हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ लेकर के चल रहा हूं, जिसमें चैप्टर होगा एक मेंसुरेशन, जिसके एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 1 वीडियो में बना रहा हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 8 है, लेकिन क्वेश्चन 1 में 2 होने के कारण मैं पार्ट 1 करके बना रहा हूँ, ठीक, ताकि लंबा वीडियो ना हो। आइए देखिए इसको पूरे कंसेप्ट के साथ। एक्सरसाइज 13.1 या प्रश्नमाला 13.1, ठीक है, यही है आपका। इस 13.1 में आपको घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ बेसिक मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जैसे यह घन हुआ, घन, यह घनाभ, ठीक है, घन और घनाभ। घन जो होता है ऐसे वर्गाकार जो होता है, यानी घन जो होता है आपका सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। यह हो गया आपका घन। यह जो होता है घनाभ, ये किताब के जैसा, यानी बुक के जैसा या पटरे के जैसा ही घनाभ आपका होता है। इसमें यह घनाभ हो गया, घनाभ। यह क्या हो गया? घन हो गया। दोनों में आपका भुजा की संख्या सेम होती है, बट आपका इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसमें एक भुजा को लेकर के टोटल सॉल्व किया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यह जो होता है 4a² होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसमें जो होता है लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तो इसमें तीनों अलग अलग होता है। तो इसका आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस HL, यह हो जाता है, ठीक है। इसी का संपूर्ण बोला जाए, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यह होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही आपका फार्मूला होता है। 2 इसमें हो गया फार्मूला और 2 इसमें हो गया, ठीक है। अब एक आता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारी का क्षेत्रफल, सब आपका एक ही होता है, राइट। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि, अब 2 ठो इसमें क्वेश्चन है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य
यदि 1 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य 20 रुपया है तो टोटल कितना मूल्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टिक के शीट कैसा है। जब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया तो समझ जाएंगे जी घनाभार है। ठीक है, तो प्लास्टिक का डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा में L बराबर, B बराबर और H बराबर, तीनों देखिए कितना दिया है। L बराबर 1.5 मीटर, उसके बाद B बराबर आपका 1.25 मीटर और H बराबर 65 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 65/100 यानी 0.65 मीटर निकल गया। अब आपको एक नंबर में डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही, इसमें ऊपर से क्या रहा है, खुला रखा जा रहा है, उसका ढक्कन खुला रखा जा रहा है। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, एक तरफ का खुला है इसलिए HL आपका क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। 2 इंटू L की जगह पर कितना है 1.5, 1.5, B की जगह पर कितना है 1.25, प्लस फिर 1.25 गुणे 0.65, ठीक है 0.65 और उसके बाद फिर प्लस है HL, तो H कितना है 0.65 गुणे 1.5 माइनस HL है, HL यानी HL, HL क्या है आपका 0.65 IL के वैल्यू कितना दिया है 1.5, 1.5। अब इसको हम करेंगे क्या, गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं, तब पहले गुणा कर लेंगे बाद में दशमलव बैठा देंगे, तो 15 पचे 75 कैरी 7, अब 15 दूनी 30 और 7 कितना हुआ 37 कैरी 3, अब 15 एकम 15, 15 3 18, कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, और फिर इतना में गुणा करते हैं 1.25, 1.25 और गुणे 0.65, अब इसमें गुणा करते हैं तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 2 12 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6, उसके बाद 6 से 6 पचे 30 कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15 कैरी 1, 6 एकम 6 1 कितना हो गया 7, अब यहाँ 5 के 5 2 के 2 और 6 बच्चे 6 5 11 और 7 1 8 81 सब 25, दशमलव कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ है 2 अंक के बाद यहाँ 2 2 कितना अंक 4 अंक 1 2 3 4, यहाँ आपका क्या हो जाएगा दशमलव यानी 0.8125, 8125, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, इतना तो हो गया, अब इतना में गुणा करना है, फिर 0.65 और 1.5 15 से, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 7 97, कितना अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ 2, तो 2 1 3 1 2 3, यहाँ आपका क्या हो गया दशमलव हो गया, फिर इतना से गुणा करना है, तो अभी इसको गुणा किए हैं तो सेम इतना हम क्या कर देते हैं यहाँ लिख देते हैं 0.975, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं, एक जगह लिख करके जोड़िए या यहाँ लिख दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ 1.875 दशमलव को सामने कर देते हैं। अब यहाँ कितना है 8125। उसके बाद कितना है 0.975। अब सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 हो जाते हैं। 5 5 10 तो 12 के 2 कैरी 1 7 7 14 1 15 1 16 कैरी 1 8 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16 और 9 25 25 1 26। ठीक है 10। अब यहाँ 26 हो गया। 26 के 6 कैरी 2 हो गया। कैरी 2 और 2 1 कितना हो गया 3। अब दशमलव यहाँ आप बैठा दो और कितना हो गया आपका 2 गुणे 3.6625 और यहाँ घटाना है आपको 0.975। ठीक है। अब 2 से इसमें गुणा करते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुणे तो 2 25 10 2 25 10 कैरी 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 और 6 दूनी 12 1 13 के 3 कैरी 1 3 दूनी 6 1 7। दशमलव कितना अंक के बाद 4 अंक के बाद 1 2 3 4 यहाँ आपके दशमलव हो गया। अब यहाँ 0.975 अब क्या कर देंगे घटा देते हैं। अब यहाँ हम घटा देंगे तो 7.325 दशमलव के बाद शून्य की वैल्यू खत्म हो जाता है। अब यहाँ कितना है 975। अब घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0। अब 12 में से 7 गया कितना हो गया 5। फिर यहाँ 2 हो जाता है तो फिर 12 में से आपका 9 जाएगा तो कितना हो गया 3 और यहाँ कितना हो गया 6 यानी 6.3235 यानी कितना हो गया 6.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर इतना नहीं होगा कुछ कमी हुआ है। कमी यही हुआ है यहाँ LB रहेगा यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। उसका ऊपरी भाग जो होता है घनाभाकार ना है ना तो यह लंबाई हो गया यह चौड़ाई हो गया तो यहाँ LB हो गया। तो LB यहाँ L की वैल्यू कितना है LB तो L के जगह पर आपका कितना है 1.5 तो यहाँ -1.5 गुणे और B की जगह पर कितना है 1.25 1.25। अभी दोनों में गुणा करेंगे तो इतना नहीं होगा आपका कितना हो जाएगा 1.875 1.875। ठीक है। अब यह क्या करेंगे सब जगह से 875 1.875 यहाँ भी 1.875। अब इतना हम घटाएंगे यहाँ से कहाँ से 7.325 1.875 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा और यहाँ कितना 12 में से 8 गया 4 हो गया। ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 यानी 5.45 मीटर स्क्वायर यही आपका। अब इसमें का सेकंड नंबर क्वेश्चन अब इसमें के 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है 20 रुपया है राइट। तो टोटल कितना आया था क्षेत्रफल कितना आया था 5.45 इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 5.45। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 0 यहाँ लिख देते हैं। अब 5 2 25 10 और 2 चौके 8 1 9 5 दूनी 10 कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद
2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठ गया, यानी कितना हो गया 109 रुपया। टोटल रुपया कितना लग जाएगा 109 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसमें के 2 नंबर क्वेश्चंस हम देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छतों को सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है क्या चीज, दिया है कमरे में, कमरे में, कमरे में एल आपको दे दिया है, एल 5 मीटर और बी कितना दे दिया है 4 मीटर, 4 मीटर और एच कितना दिया है 3 मीटर। कमरे की 4 दीवारी के क्षेत्रफल निकालेंगे। जब उसको पेंट करना हो कमरे का, यही कमरा है, इसको पेंट करना है तो ऊपर के कर देंगे, साइड से कर देंगे, साइड साइड से, बट नीचे का हम नहीं करेंगे क्योंकि नीचे फर्श होता है, उसका हम पेंट नहीं करते हैं। तो इसके 4 दीवारी के क्षेत्रफल हम कमरे का यहाँ निकालेंगे। पहले कमरे का 4 दीवारी, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ मान भर देते हैं, तो 2 एल की जगह पर कितना है 5, तो 5 प्लस बी की जगह पर कितना है 4 और गुणे एच की जगह पर कितना है 3, तो 2 और 5 4 कितना हो गया 9, तो 9 और यहाँ गुणे आपका 3 हो जाएगा, कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 3 54 मीटर स्क्वायर। अब तो 4 दीवारी का निकल गया। अब ऊपर छत का हमको रंगना है, पेंट करना है, तो अब लिखेंगे छत का क्षेत्रफल। तो छत आपका आयताकार होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना हो गया, लंबाई आपका L 5 हो गया, 5 चौड़ाई कितना हो गया 4, यानी 5 चौके कितना हो गया 20 मीटर स्क्वायर। अब कुल कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया 54 यहाँ निकला, अब 20 यहाँ, तो 54 प्लस 20 यानी कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च 7 रुपया 50 पैसा है, 7 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 1 मीटर पेंट करने का खर्च 7 रुपया 50 पैसा है, तो टोटल कितना आया है 74, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे 74 से गुना कर देंगे 7 रुपया 50 पैसा से, ठीक है, और गुना करके यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 74 और 7 रुपया 50 पैसा यानी 7.5, ठीक है, यहाँ दशमलव है, तो 5 चौके 20 कैरी 2, 5 चौके 20 कैरी 2 और 5 सतह 35 और 7 चौके 28, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 8 5 13 कैरी 1 और 3 2 5 और 5 1 6 यानी 63 और 63 है 2 कितना हो गया आपका 63 और 2 65, फिर आपका कैरी 6 हो जाता है 6 और 7 7 49 और 6 कितना हो गया 55, एक अंक के बाद दशमलव यानी 500 कितना हो गया 55, 555, तो 555 रुपया सफेदी कराने का खर्च
आएगा। अब इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चार दीवारी का पेंट कराने का लागत 15,000 है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चारों डिब्बा का क्षेत्रफल बराबर 500 प्रत्यय का क्षेत्रफल इसमें संकेत में दिया है। ठीक है, अब हमारा क्या है, चार दीवारी है। तो प्रश्न नंबर 3, यहाँ आयताकार हाल के फर्श दिया है, दिया है आयताकार हाल का फर्श, हाल का फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर कितना दे दिया है, तब फर्श का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया, 250 मीटर। पुनः आपका कह रहे हैं 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, यानी 10 रुपया, चूंकि 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर का सफेदी होता है, सफेदी होता है या किया जाता है, होता है। ठीक है, इसलिए 1 रुपया पर कितना हो जाएगा, 1/10, तो टोटल कितना है, इसलिए आपका कितना टोटल रुपया है, 15,000। तो 15,000 रुपया, तो 1/10 गुणे 15,000, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकल गया उसका। क्या चीज, चार दीवारों का पेंट कराने के, यानी चार दीवारी का क्षेत्रफल। अतः कमरे का चार दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500। ठीक है, अब इतना आपको दे दिया है, इतना कहाँ है, यहाँ पर है, कितना है, 250। तो 250 गुणे एच, 250 गुणे एच बराबर 1500। ठीक है, इसलिए एच की वैल्यू निकाल देते हैं, इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा, 1500 बटा 250, यहाँ कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना बच गया, 150 बटा 25, 25 छक्के कितना होता है, 150, 25 छक्के 150, तब आंसर हो गया 6 मीटर इंच, यानी ऊंचाई आपका हाल का ऊंचाई निकल गया। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी डिब्बे में जो पेंट है उसका क्षेत्रफल आपका दे दिया है कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे की पेंट से लंबाई यानी 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट की पेंट की जा सकती है। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है डिब्बे में
डिब्बे में पेंट का क्षेत्रफल, पेंट का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब इसको देखना ईंट का क्या है, इसमें ईंट का मैंने LBH कितना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ये मीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 9.375 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ 9.375, 4 को 0 हो जाता है, कितना अंक का दशमलव है? 1 2 3, 1 2 3, आपका यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 9,003, अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर उस पेंट का क्षेत्रफल आपका निकल गया, ठीक है। अब डीपी के लिए पेंट से इतना बीमाए वाली ईंट है। अब एक ईंट के बीमाए कितना दिया है? L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, और B कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, और H आपको 7.5 सेंटीमीटर। ईंट का हमें क्षेत्रफल निकाल देंगे, ईंट का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ईंट का क्षेत्रफल, ईंट कैसा होता है? घनाभागाकार। ईंट का क्षेत्रफल तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H, इस फॉर्मूला से 2 इंटू L की जगह पर कितना है? 22.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 7.5 प्लस 7.5 गुणे 22.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो 225 हो जाएगा। अब इसमें भी 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 75 हो गया, यानी एक 0 जाएगा तो एक अंक बाद दशमलव बैठेगा तो 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम गुणा करके देख लेते हैं, इसमें कितना है आपको? 22.5 और 7.5, तो गुणा करते हैं तो 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10 तो 12, कैरी 1, अब 5 दूनी 10 1 11, 7 पचे 35, कैरी 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया? 17, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 के 5 5 2 7, 7 1 8 6 1, 16,875, दशमलव कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद, यानी 168.75, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 168.75। अब तीनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, कहीं भी जोड़ लो। तो यहाँ 225 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद कितना है? 168 है, 168.75, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 7 5 हो गया, और यहाँ 5 5 10 आया 18, कैरी 1, 7 2 9 9 6 15 15 1 16, कैरी 1, 2 1 3 1 4, यानी 468, तो 2 गुणे 468.75, ठीक है। और 2 से इसमें हम गुणा कर देते हैं तो 2 पच्चे 10, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 1 17, और 6 दूनी 12, 1 13, अच्छा 2 चौके 8 1 9, यानी दशमलव कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद, यानी 937 रुपया 50 पैसा।
सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल आपका निकल गया। अब क्या कह रहा है, ईंट की संख्या पूछ रहा है, यानी कितना ईंट उस पेंट से पेंट किया जा सकता है, यानी ईंट का संख्या बराबर डिब्बे में पेंट की क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल, यानी एक ईंट का, अब डिब्बे में पेंट का क्षेत्रफल 93,750 से, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आया था 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया था। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, दशमलव को हटा देंगे, तो 93750 और 93750 कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो एक बार 2 जीरो ऊपर जाएगा, ये कट गया, यानी कुल ईंटा कितना हो गया 100 यहाँ बच रहा है, यानी 100 ईंट की संख्या कितना हो गया, उतना पेंट से कितना ईंटा के पेंट कराया जा सकता है 100 को। इस प्रकार 1 से लेकर 4 तक फाइनल क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करा दिए हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। अब इसके बाद अगला हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें पार्ट 2 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।